Assalamualaikum everyone, this is me Rubania, Business Valley. I am at Rahan School Online Academy. I joined level 1 batch 7 and I am intern at Rahan School Online Academy Foundation level batch 6. I am 11 years old. I live in Lahore, Pakistan. खुश आमदीद है आपको सोल्टाक विद रुबानिया में। आज हमारे साथ एक बासिलायत और बाहौसला नौजवान है जिनका नाम है अब्दुल रहमान लीडरशिप वाला। ये 16 साल के हैं और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के स्टूडेंट और फैसिलिटेटर हैं। और इन्होंने लेवल फाउंडेशन लेवल कंप्लीट कर लिया है और ये लाहौर कैंपस में लेवल 1 पढ़ रहे हैं। सो उनका मिशन है कि वो अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म करने में मदद करें और मुल्क को मजबूत और खुशहाल बनाएं। आए उनके आए उनकी लीडरशिप की कहानी सुनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान भाई। Walaikum Assalam. हाउ आर यू? I am fine. What about you? आई एम ऑल्सो फाइन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, आप रेहान स्कूल सबसे पहले तो आप अपना तारीफ करवा दें। Okay. मेरा नाम अब्दुल रहमान लीडरशिप वाला है और मैंने स्टार्ट रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी से किया था और फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया सक्सेसफुली फिर 5 मंथ में मैंने। और इसके बाद फिर मैंने लाहौर कैंपस में एडमिशन लिया। लाहौर कैंपस में अब मैं एज अ लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ, साथ में टीचर ट्रेनिंग में फैसिलिटेटर हूँ, फाउंडेशन लेवल में फैसिलिटेटर हूँ और इसके साथ साथ मेरे हाँ स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में इंटर्नशिप्स भी कर रहा हूँ। मुख्तलिफ क्लास में इंटर्न हूँ और मेरी जो एज है वो 16 है और मेरा ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से। ये मेरा छोटा सा इंटरव्यू। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान भाई फॉर गुड इंट्रोडक्शन। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, आप रेहान स्कूल में अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। रेहान स्कूल का सफ़र स्टार्ट हुए मेरे 9 मंथ हो चुके हैं। काफ़ी अच्छा जा रहा है। जब मैं नया-नया आया था रेहान स्कूल में तो मैं बहुत शाय था, बात करनी भी नहीं आती थी। कॉन्फिडेंस मेरा जो है वो ज़ीरो था। तो आस्ता-आस्ता बहुत सी चीज़ें सीखी। अ, जब मैं कैमरे के आगे बैठना स्टार्ट किया, वीडियो भी बनानी नहीं आती थी, कैमरा फेस करना भी नहीं आता था। आपको पता है कि कॉन्फिडेंस जो था वो ज़ीरो था। हम दूसरे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, वो हमें डिसिप्लिन सिखा देते हैं, एक चीज़ नहीं सिखाते, वो होता है कॉन्फिडेंस। तो यहाँ स्कूल में जब मैं तो आस्ता-आस्ता मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होने लगा और फाउंडेशन लेवल जो है बहुत अच्छा गुजरा। इसमें मैंने फैसिलिटेटर मिस केसर थी और मिस महा थी। बहुत इंजॉय किया उनके साथ। फर्स्ट डे इस तरह लग रहा था कि मैं किधर आ गया हूँ। ऑनलाइन पढ़ाई तो सीख थी। तो आस्ता आस्ता जब उनके साथ टाइम गुजरा और स्टूडेंट्स के साथ टाइम गुजरा तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे से मैं अटेंड करता था और बहुत अच्छा काम करता था। तो मेरा ये फाउंडेशन लेवल का सफ़र बहुत अच्छा गुजरा और मैं शुरू से ही अपने टीचर्स की और अपने जो साथ की रिस्पेक्ट करता आया हूँ। तो मैंने अपने फैसिलिटेटर्स की, अपने फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट की। तो आप मिस महा से भी पूछ सकती हैं क्योंकि आप उनकी इंटर्न हैं। तो मिस महा से मैं 5-6 दफ़ा मिल भी चुका हूँ क्योंकि वो मेरी मिस हैं और फैसिलिटेटर भी रही हैं। तो तो इसके अलावा वो दोनों जो फैसिलिटेटर हैं मिस महा और मिस केसर, वो मेरी फेवरेट भी रही हैं फाउंडेशन लेवल में। तो मैंने सक्सेसफुली ये फाउंडेशन लेवल कंप्लीट किया। उसके बाद 1 मंथ जब गुजरा तो रेहान स्कूल लाहौर कैंपस की जो ओपनिंग स्टार्ट होगी तो फिर हैज़ा मैंने इधर लेवल 1 में एडमिशन लिया लाहौर कैंपस में।
तो लेवल 1 जर्नी स्टार्ट की, न्यू स्टूडेंट थे और उनमें रहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट थे, तो मैं लेवल 1 का स्टूडेंट था। तो उनमें रहना, और पहले रेहान स्कूल में था तो सब स्टूडेंट्स भी जानते थे, फैसिलिटेटर्स भी जानते थे। जब न्यू लोग में जाता है इंसान तो थोड़ा वो घबरा जाता है कि मैं किधर आ गया हूँ। तो उसको मैनेज करने में भी थोड़ा टाइम लगा। तो आस्ता आस्ता फिर मैं फाउंडेशन लेवल में फैसिलिटेटर भी बन गया और यहाँ स्कूल टीचर ट्रेनिंग में भी बन गया फैसिलिटेटर। तो मेरी जर्नी ये है कि मैंने बहुत कुछ लर्न किया रेहान स्कूल से। जो मेरे अंदर पहले कॉन्फिडेंस नहीं था, वो रेहान स्कूल में आकर आया, और जो मैं शायपन है वो ख़त्म हुआ और मैं एक कॉन्फिडेंस वाला बन गया। और कॉन्फिडेंस आ गया और लोगों से बात करनी आ गई, जिनको मैं सिर्फ मोबाइल्स पे देखता था, टीवीज़ पे देखता था, उनसे मैं फिज़िकल मिला और बातचीत की। जैसे कि कासिम अली शाह, और कासिम अली शाह और क्या नाम है, अली अब्बास, इसके अलावा उस्मान चुताई, आज़ाद चाय वाला। तो इनसे मैं फ़िज़िकल मिला। तो ये पहले नहीं था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, जब मैं रेहान स्कूल में आया था तो तब आया था, तब मैं मिल सकता था इनके साथ। पहले मैं जाता तो पहले तो मेरे से बात ही नहीं होनी थी। रेहान स्कूल काम ही कॉन्फिडेंस पे करता है पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ये मेरी जर्नी है, बहुत अच्छी गुजरी। तो और thank you so much share the journey for foundation level and that's amazing journey and मेरा आपसे अगला सवाल है, आपको रिहान स्कूल ज्वाइन करने की तारीख कहाँ से मिली? ओके, रेहान स्कूल के बारे में ना मुझे मेरे मामू ने बताया था। वो सर रेहान को काफ़ी देर से फॉलो करते थे और काफ़ी वो जानते भी थे सर रेहान को। तो आगे जो फ्यूचर था वो भी एआई का था। तो इस वजह से फिर मेरे मामू ने कहा कि आप जो ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से चलो। आज का देखा जाए तो आज स्टडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, एआई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं अभी तक दी जा रही। जो हमारे बाप दादा ने किया, फिर वो हमारे माँ बाप ने किया, तो अभी तक वही चल रहा है। तो उन्होंने कहा क्योंकि आप नया ज़माना चल रहा है उसके हिसाब से चलो। तो एआई के बारे में भी काफ़ी नॉलेज था मेरे मामू को। तो सरहान के बारे में भी उन्होंने बहुत सुना था पहले भी और काफ़ी देर से जानते भी थे उनको। तो जब मैंने रेहान सूब के स्टूडेंट्स को देखा, मुनव्वर कैंपस के, कुरंगी कैंपस के छोटे-छोटे बच्चे 8 साल के फ़ॉरेनर्स के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है, जो आज के बैचलर के बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ, मैंने अपने पेरेंट्स को भी दिखाई वीडियोज़ वगैरह, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए। तो फिर मैंने इस तरह एडमिशन लिया। तो ये मेरे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इससे इंस्पायर हुए और मैं भी इंस्पायर हुआ, फिर इसी तरह मैंने एडमिशन ले लिया। और that's great. So next question, फाउंडेशन लेवल में आपने सबसे अहम सबक क्या सीखा? फाउंडेशन लेवल में मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने बहुत चीज़ें लर्न की। एक मैंने चीज़ सीखी कि मुझे ये जज़्बा फाउंडेशन में मिला था कि मैं इंटरव्यू करने से और डायरेक्ट वीडियो बनाने से बहुत घबराता था कि मैं कैसे करूँगा, कैसे बनाऊँगा। तो रेहान स्कूल फाउंडेशन लेवल में एक जज़्बा दिया था कि अब्दुर्रहमान, ये बच्चा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ये चीज़ जब मैंने बात सुनी तो मेरे अंदर एक नई उम्मीद जागी कि अब्दुर्रहमान वो बच्चा कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। तो इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हौसला मिला ये लफ्ज़ों से। तो फिर मैंने इस तरह आस्ता-आस्ता स्टार्ट की। जब मैंने पहली टेडएक्स वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसको 100 दफ़ा बनाया था कि इतना मेरे से बन नहीं रही थी। तो कैमरा फेस ही नहीं हो रहा था क्योंकि पहले दफ़ा
कर रहा था, क्योंकि कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट में मुश्किल आती है, तो आस्ता आस्ता आसानी में वो तब्दील होता है। तो आपका माइक बंद हो गया। इस पे काम किया। और दूसरी बात कि मिस माहा से बहुत नॉलेज मिला, मिस केसर से बहुत सीखने को मिला, तो बहुत कुछ सीखा मैंने। ओके, दैट्स ग्रेट। और आपने सही कहा कि जब मेरा भी ये फर्स्ट ऑनलाइन स्कूल और एआई के बारे में है। और जब मैंने भी फर्स्ट टाइम पहले मेरे से भी मैं भी सोचती थी कि मैं टेड टॉक इंटरव्यू सेसमी कैसे करूँगी, मुझे तो आते नहीं है। बट जब मैंने फर्स्ट सेसमी की तो मैंने उसका 10 टाइम्स बनाया और मुझसे वो कभी 10 टाइम बिल्कुल भी नहीं सही बने। जब मैंने उसका 11 टाइम किया तो वो फिर थोड़ी बेहतर बनी। और जब मैंने उसको पॉज की तो फर्स्ट टाइम तो मेरी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब अब मैं लेवल 1 में आ गई तो अब मैं ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ और किसी से भी इंटरव्यू कर सकती हूँ। तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाउंडेशन लेवल और लेवल 1 में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप? फाउंडेशन लेवल में और लेवल वन में तो इतना डिफरेंस नहीं है। वैसे जो जिनके साथ वक़्त गुज़ारा जाए वो याद तो आते ही हैं। तो मुझे बहुत दुःख हुआ था जब मैंने फाउंडेशन की क्लास का आखिरी डेज़ था, मैं काफ़ी ज़्यादा सैड था। तो फाउंडेशन लेवल में और लेवल वन में, फाउंडेशन में हम लर्निंग करते हैं, लेवल वन में हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि फॉरेनर्स के साथ हमने 100 इंटरव्यूज़ करने होते हैं इंग्लिश में। और इसके अलावा अमेज़न की बुक्स बनानी होती हैं, 5 कोडिंग की बुक्स कंप्लीट करनी होती हैं। तो लेवल वन में और फाउंडेशन में हम लर्निंग करते हैं, लेवल वन में हम बड़ी चीज़ें सीख कर अर्निंग की तरफ आते हैं, अपने स्टार्टअप की तरफ आते हैं। तो जो लेवल वन सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, अच्छे से टास्क करता है, तो वो ही आप अपना आगे स्टार्टअप शुरू करता है, क्योंकि लेवल टू के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने स्टार्टअप कर रहे हैं, अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाउंडेशन लेवल की तो याद मुझे अभी तक भी आती है बहुत अच्छे से। तो बहुत मैं सैड भी हुआ था। तो लेवल वन में अभी थोड़ी देर हुई है, 3 से 4 मंथ हुए होंगे शायद। तो लेवल वन भी अच्छा ही जा रहा है, पर जो ऑनलाइन एकेडमी में फाउंडेशन लेवल गुजरा है उसके जैसा नहीं जा रहा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप फैसिलिटेटर कैसे बने? ओके, तो फैसिलिटेटर मैं ऐसा बना के, हाँ, स्कूल हॉल कैंपस में सब फाउंडेशन लेवल के स्टूडेंट थे और सब न्यू स्टूडेंट थे। तो उनको गाइड करने वाला भी कोई नहीं था। उससे पहले भी सर ने मुझे कहा था, सर दौलत ने, कि आप लाहौर कैंपस में जाएं और ज़रूरत है उधर फैसिलिटेटर की। तो उनको कोई फैसिलिटेट करने वाला नहीं था, क्योंकि वो न्यू स्टूडेंट थे फाउंडेशन लेवल के, उनको पहले से तो नहीं नॉलेज होगा कि हमने ये करना है, ये काम करना है। तो इसी तरह फिर मेरी ये फैसिलिटेटर की भी जर्नी स्टार्ट हुई। ऊपर से फिर टीचर ट्रेनिंग की भी क्लास स्टार्ट हो गई लाहौर कैंपस में। तो टीचर्स को भी सिखाना और या छोटे बच्चों को भी सिखाना। टीचर्स तो जल्दी सीख जाती हैं, छोटे बच्चों पे टाइम लगता है, क्योंकि वो पहले से एडल्ट होती हैं, काफ़ी लर्न वगैरह होता है उनके पास। तो उन पे इतना टाइम नहीं लगता। कुछ थी जिन पे मुझे टाइम लगा, 2-2 घंटे भी लग जाते थे एक टीचर पे, तो उनको सिखाने में। तो बच्चों ने, काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट हैं, बहुत ही फास्टर से काम करते हैं, फास्ट हैं बहुत। तो बच्चों ने बहुत जल्दी नॉलेज हासिल किया फाउंडेशन लेवल का। और कुछ बच्चे तो कंप्लीट भी करने वाले हैं फाउंडेशन लेवल 2 मंथ में ही। तो इसके अलावा 2 बच्चे हैं, 3 हैं जो छोटे हैं ज़रा, 8 साल के हैं। उन पे ज़रा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वो टास्क वो नहीं देते। तो इसी तरह फैसिलिटेटर की मेरी जर्नी स्टार्ट।
Okay, so next question. Classes और फैसिलिटेटिंग करते वक्त किन मुश्किलात का सामना होता है आपको? फैसिलिटेटिंग करते हुए तो किसी मुश्किलात का सामना नहीं होता। जब स्टार्ट करते हैं तब होती है थोड़ी मुश्किल कि कैसे क्लास को हैंडल करूँगा, कैसे बच्चों को समझाऊँगा और कैसे उनको हर एक टास्क समझाऊँगा। तो शुरू-शुरू में मुझे मुश्किल हुई थी कि मैं इतने बच्चों को कैसे सिखा सकूँगा लाहौर कैंपस में। तो आहिस्ता-आहिस्ता जब किसी चीज़ की आदत ना हो ना, शुरू में मुश्किल होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी को कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, उसमें स्टार्ट में मुश्किल आती हैं। तो जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता सिखाता गया तो मैं पहले बहुत डरता था कि मैं कैसे सिखाऊँगा, तो पहले आहिस्ता-आहिस्ता मैं सिखाता रहा बच्चों को। तो इसी तरह फिर मेरा जो मैंने सीखा था वो भी स्ट्रॉन्ग होता गया, जो मैंने इल्म हासिल किया था वो और ज़्यादा मज़बूत होता गया। तो जब आप किसी को सिखाते हैं ना जो आपने सीखा होता है, वो सिखाने से ही और आपको इल्म बढ़ता है आपका। जो उसके पास इल्म होता है वो आपको मिल जाता है, जो आपके पास होता है उसको मिल जाता है। तो मैं शुरू-शुरू में डरता था कैसे सिखाऊँगा, फिर आस्ता-आस्ता सिखाता गया तो फिर इस तरह मेरा जो इल्म है वो ज़्यादा बढ़ता गया। और बच्चों को एक चीज़ सिखानी है आपने कि आप कह के बात करनी है, तू कह के बात नहीं करनी। और सब चीज़ें हम सिखाते हैं लाहौर कैंपस में कि कैसे फ्रेंडशिप करनी है, कैसे टीम वर्क से काम करना है। एक दोस्त पानी पीने जा रहा है तो वो दूसरे दोस्त को भी पूछे। सबसे पहले हम जो कैंपस हैं उसमें दोस्ती करवाते हैं सबकी, कि वो आपस में दोस्त बन के रहें, किसी का किसी के साथ झगड़ा ना हो। क्योंकि टीम वर्क जो करता है वही कामयाब होता है अपनी टीम को लेकर। तो टीम वर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने उनके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ पाई भी, और शुरू से उनको सिखाई कि आपने कभी भी किसी से भी सीखना है तो उसकी कदर ज़रूर करनी है। जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं करता ना, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होता। तो आप पहले ये बात सीखें कि आप जिससे सीख रहे हैं ना, उसकी रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैंने जब फैसिलिटेटर्स की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने ये सब चीज़ें उनको सिखाई थी कि आप कह के बात करनी है। हर जो बच्चे हैं उनको भाई कह के बुलाना है। और जब भी आप पानी पीने जा रहे हो अपने दोस्त को पूछो पहले कि भाई आपने पानी पीना है। तो ये सब चीज़ें बिल्ड की थी मैंने उनके अंदर। तो पहले मुझे भी ट्रेनिंग दी गई थी, फिर मैंने आगे उनको ट्रेन किया। तो इससे डिसिप्लिन भी रहता है क्लास में। क्लास में ज़्यादा झगड़ा भी नहीं होता आपस में। आपस में जब सब दोस्त इकट्ठे बैठे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, इकट्ठे पी रहे हैं, इकट्ठे काम कर रहे हैं, इससे टीम वर्क भी होता है और टीम अपना वर्क करती है और इसमें सक्सेस भी हासिल करती है। तो ये सब चीज़ें बिल्ड की। और इसके अलावा जब रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला, इंटर्न बना, तो उसकी भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभाई। हर जो रिपोर्ट बनानी होती है स्टूडेंट्स की वो मैं बहुत टाइम पे बना कर देता था। और जो काम किया कहा जाता था मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाता था। और दैट्स ग्रेट। और आपकी तरह मैं भी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हूँ। और सो अब मेरा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, आप अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कैसे करते हैं? मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट इस तरह करता हूँ, कभी भी मैंने उनसे उनसे ना गुस्से से बात नहीं की। हर टाइम उनसे प्यार से बात करता हूँ बहुत अच्छे से। वो मुझे कुछ कह भी लें ना, मैं उनकी बात का कभी भी मैंने बुरा नहीं बनाया। तो कोई भी बात कहे मैंने कभी भी माइंड नहीं किया। क्योंकि जब आप उनके साथ अच्छे से चलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उनकी बात को
ध्यान से सुनेंगे तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। जब आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं वो भी आपकी आगे से रिस्पेक्ट करता है। तो बहुत मेरे से मोटिवेट होते हैं और बहुत कुछ सीखते भी हैं। मैं उनको जब भी मैं किसी को सिखाता हूँ ना, सबसे पहले यही बात कहता हूँ कि जिनसे आप सीखते हैं ना, जब तक आप उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कदर नहीं करेंगे ना, आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं होंगे। तो मैंने ना शुरू से अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट की, अपने मेंटोर्स की रिस्पेक्ट की, तो इसकी बदौलत ही मैं कामयाब हुआ। तो इसके बाद मैं उनको अपनी बातों से इस तरह मोटिवेट करता हूँ कि उनको नेगेटिव सोचने से रोकता हूँ कि नेगेटिव आपने कभी नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव सोचना है हर इंसान के बारे में। आपके दोस्त हैं उनके बारे में आपने कभी नेगेटिव बात नहीं करनी अपने किसी दोस्त से। सभी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, किसी एक को बेस्ट फ्रेंड नहीं आपने रखना, सब आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो ये जब चीज़ें वो सुनते हैं और घर में जाके बताते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं और उनके पेरेंट्स भी बहुत मोटिवेट होते हैं। और एक बात मैं उनको ये भी सिखाता हूँ कि अपने पेरेंट्स की हर बात आपने माननी है। चाहे आपकी क्लास हो रही है, क्लास से उठ के आप उनकी बात मानें, क्योंकि जब तक आप अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ पाएँगे आप। तो पेरेंट्स की जो रिस्पेक्ट है वो आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो शुरू से हमें पालते हैं, हम पे इतनी मेहनत करते हैं, हमें खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर इतना बड़ा करते हैं। जब हमारी बारी आती है तो हम उनको आगे से गुस्सा दिखाते हैं कि हमने ये किया था, अब हम ये काम क्यों करें। तो इस तरह की बातें मैं उनको बताता हूँ कि वो इंस्पायर होते हैं मेरे से कि अब्दुलरहमान भाई हमें ठीक बताते हैं। तो जब तक आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, उनकी बात नहीं मानेंगे, आप कामयाब कैसे होंगे। तो पेरेंट्स की दुआएं तो आपको पता है आसमान को हिला देती हैं। तो माँ बाप की खिदमत करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस्ताद की रिस्पेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें जब मैं उनको बताता हूँ बहुत मोटिवेट होते हैं। Okay, so my next question, आप आपके इस मिशन की तारीख कहाँ से आई कि पाकिस्तान से गुर्बत खत्म की जाए? ओके, तो मेरे मिशन मैंने इस तरह सोचा कि पाकिस्तान में मैं देख रहा था 2 ईयर से गुर्बत जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक चीज़ बढ़ती है वो थोड़ी देर बाद ख़त्म हो जाती है। जो गुर्बत है वो ख़त्म ही नहीं हो रही। किसी को चोट लग जाती है, किसी के टांग पे लग जाती है, बाजू पे, वो मांगने लग जाता है। तो ये मांगने वाला जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा हमारे मुल्क। तो मैंने सोचा कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म बनाऊं एआई के, कुछ ऐसी स्किल डेवलप करूं लोगों के अंदर, कुछ ऐसे उनके रोज़गार के ज़रिए बनाऊं एआई के ज़रिए कि वो सीख सकें, स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकें, और जिससे मेरा पाकिस्तान भी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी गुर्बत भी ख़त्म हो। तो वो सरहान अल्लाह का भी विजन यही है कि वो पाकिस्तान ख़त्म करना चाहें। तो एक दिन ऐसा इंसान बनूंगा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म बनाऊंगा, एआई के इदारे क्रिएट करूंगा जिससे लोग रोज़गार कमा सकेंगे, स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकेंगे और अपनी गुर्बत का खात्मा कर सकेंगे। तो गुर्बत का खात्मा कर सकेंगे। स्किल आपको पता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के दौर में। तो जिसके पास स्किल होती है वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो सकता है। डिग्री लेकर तो आप किसी भी के पास चले जाओगे, वो भी आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भी आप किसी की खिदमत करोगे। स्किल होगी, आप अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हो, अपना एक बिजनेस रन कर सकते हो। स्किल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर लड़की के लिए, हर लड़के के लिए, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में भी स्किल को देखा जाता है, हुनर को देखा जाता है। इलॉन मस्क की कंपनी में हम जॉब के लिए जाएंगे, वो हमारी डिग्री नहीं देखेगा, हमारी स्किल देखेगा कि हमारे पास स्किल क्या है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे इदारे क्रिएट करना चाहता हूँ जैसे दूसरे मुल्क एआई के थ्रू या अपने थ्रू, स्किल के थ्रू इतना ग्रो कर रहे हैं, हमसे आगे हैं, तो हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं आगे। हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, हमारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो थोड़े से ढीले हैं।
ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले 5 सालों में आप के क्या, लाइक आप अपने आप को अगले इन 5 5 सालों में कहाँ देखना चाहते हैं? मैं अपने अगले 5 सालों में अपने आप को एक ऐसा इंसान, एक ऐसा लीडर देखना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की गुर्बत का खात्मा कर सकूँ। और और आने वाले 5 सालों में मैं रेहान स्कूल में 6 लेवल में चला जाऊंगा। उसके बाद ही कुछ करूंगा ना, तो आने वाले 5 सालों में मैं अपने आप को इस तरह देखना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान की जो गुर्बत है उसका खात्मा कर सकूँ, और जो है वो फ़ायदा पहुंचा सकूँ। ओके, सो माय आई नेक्स्ट एम मीटिंग क्वेश्चन, टाइम। ओके, सो thank you so much, Abdurrahman Bhai, for joining Soul Talk with Rubania and your journey missing to uplift Pakistan and are truly inspiring. We wish you more success and more strength and more leadership in your future path. Keep shining and leading थैंक the यू। youth toward a better tomorrow. Allah Hafiz, and Allah Hafiz everyone for watching my video.